दोस्तों, मैं टैलेंट अपने रोहतास सिंह योगी आज आपको ले आया हूँ दादा माई वाला मंदिर बामनेर नरला विधानसभा क्षेत्र के अंदर। और आज अंग्रेजी नववर्ष मनाया जा रहा है। वैसे तो हमारी सनातन संस्कृति का जो नववर्ष होता है वो चैत्र मास में आता है, लेकिन अब जैसे जैसे हम अंग्रेजी पढ़ते जा रहे हैं तो इसी हिसाब से हम ये नववर्ष बना रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ में हमने वो चीज़ भी दोहराने की कोशिश की है कि हम इस अंग्रेजी नववर्ष में भी हम सनातन संस्कृति को जिंदा रखें। और इसी का जीता जाएगा सबूत आपके सामने है। और यज्ञ के द्वारा अब यहाँ पर जो है नववर्ष का शुभारंभ किया गया है। और मेरे साथ में हैं पंडित ललित शास्त्री जी और ललित मोहन शास्त्री जी, जो दादा माई वाला मंदिर के पुरोहित हैं। और आज उनके साथ में यहाँ पर जो है सभी समस्त ग्रामवासी मौजूद थे और सभी ने मिलकर बैठकर यहाँ पर यज्ञ में शामिल होकर यज्ञ भगवान का गुणगान किया। और उसके साथ साथ में यहाँ सबसे बड़ी बात देखी गई कि आज हमारे छोटे बच्चे भी हमारे साथ में हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अगर अपने साथ लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो हमें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। और पंडित ललित मोहन शास्त्री जी हैं, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो आपको जो है इस अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आपने यज्ञ के द्वारा इस 1 जनवरी का शुभारंभ किया है, तो क्या कहेंगे हमारे दर्शक? जो नया वर्ष है ये अंग्रेजों ने इसको लोगों को नया साल मनाना सिखाया था। अंग्रेजों ने लॉर्ड मैकाले जब इस देश में आया था तो उसने देखा यहाँ कई लाख बिल्कुल है जी जी, और संस्कृति बड़ी गजब है यार। तो मैंने कहा इनको तोड़ना बड़ा कठिन है, क्या किया जाए। उसने यहाँ से जो लॉर्ड मैकाले जब यहाँ पर आया था तो उन्होंने देखा कि यहाँ की संस्कृति बहुत बड़ी संस्कृति में विकट संस्कृति को तोड़ना बड़ा असंभव है। और यहाँ कई लाख गुरुकुल है। लोग क्या करते थे, गुरुकुलों में जैसे कोई अनाज होता था, चाहे धान हो, चाहे बाजरा हो, चाहे ज्वार हो, चाहे गेहूँ, किसी प्रकार अनाज होता, गुरुकुल में जमा करते थे उसको। वहाँ लोग विद्यार्थी करने आया करते थे। तो लॉर्ड मैकाले बोला कि वो तोड़ना बड़ा असंभव है, क्या किया जाए। उसने लंदन जाकर पिता से, अपने परिवार से पूछा कि पिताजी क्या करना चाहिए। तो उसके पिता ने लॉर्ड मैकाले से बोला, बेटा अगर किसी देश में राज करना है तो पहले उसकी संस्कृति खत्म कर दो आप। जी जी, संस्कृति खत्म हो जाएगी तो राज अपने आप तुम देश को गुलाम कर लोगे। तो लॉर्ड मैकाले समझ गया पिता के वाक्य को, उसने वही काम किया। उसने कहा पहले यहाँ की जो ये संस्कृति है, जो यहाँ का संस्कृत है, जो यहाँ की पूजा पाठ और इत्यादि कर्म है, उसे खत्म करना पड़ेगा। तो लॉर्ड मैकाले वही पहला कार्य किया कि उसने अंग्रेजी अनिवार्य कर दी और संस्कृति इत्यादि को समाप्त कर दिया। और अपना ईसाई जो उनका कार्य था, नए साल मनाना, क्रिसमस डे मनाना, चाय पिलाना और मदिरा पान कराना, इस प्रकार के कार्यों को उसने बढ़ावा दिया। और हमारे धीरे हमें गुरुकुल को खत्म कर दिया, गुरुकुल समाप्त करके उसमें अंग्रेजी अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य कर दिया और नए नए स्कूल खुलवा दिए। जिस कारण से हमारी रग रगों में वही संस्कृति आज भरी पड़ी है। और हमारे माता पिता जो प्राचीन लोग थे वो नया साल तो कम ही जानते थे। वो चैत्र का जो महीना आता था तब घर में लिपाई करना, पुताई करना, सुंदर तरीके से भगवान का भजन करना, साज सजावट करना, पूजा करना, पेड़ पौधे लगाना, लेकिन नई ऋतु आती है। 14 जनवरी से मौसम चेंज होता है, उत्तरायण आता है। महाराज ऋषि पितामह ने भी अपने जो प्राण त्यागे थे वो उत्तरायण नहीं त्यागे थे, जब शुरू उत्तरायण जाएगा तो अपने प्राणों का त्याग करूँगा। तो 14 जनवरी को जो संक्रांति आती है, मकर संक्रांति सूर्य जाते हैं, तब भगवान सूर्य उत्तर दिशा की ओर आगमन करते हैं। और जो सावन आषाढ़ का महीना आता है, देवशनी एकादशी, तब दक्षिण की ओर चलन कर देते हैं। इसलिए हमारे उत्तरायण का जो मौसम चलता है तब से लेके हमारी ऋतुएं चेंज होती है, मौसम चेंज होता है, शरीर चेंज होता है, व्यक्ति विशेष हर चीज चेंज होती है, प्रकृति साथ चेंज होती है। फिर बसंत ऋतु के मौसम में हम बसंतोत्सव मनाते हैं, बसंत पंचमी के अवसर पर। फिर होली मनाते हैं। फिर उसके बाद हमारा नया त्यौहार और नया वर्ष लगता है, नया संवत से लगता है। जी जी, सब संवत लगता है, संवत से हमारा स्टार्ट होता है। इसलिए हम लोगों ने संस्कृति को भूल चुके हैं, नया साल मनाते हैं, नव वर्ष जनवरी का लेकिन चलते हैं। अभी भी कई लोग देखोगे आप, प्राचीन लोग देसी लेकिन चलते हैं। चैत का महीना, वैशाख का महीना, आषाढ़ का महीना, और आषाढ़ की दूध को पैदा हुई थी, आषाढ़ को शादी हुई थी। अब क्या कहते हैं, नवंबर में आज़ादी। तो लोगों को संस्कृति भूल चुके ना। तो संस्कृति जब तक आदमी की संस्कृति जिंदा रहेगी तो संस्कार जिंदा रहेंगे, संस्कृति जिंदा रहेगी तो मनुष्य संस्कारी बना रहेंगे। अब हम कहें सत्य शांत धर्म,
सनातन धर्म की जय बोलते हैं। सनातन का मतलब होता है कि हम अपने धर्म को निभाएं, हम तो उससे अपने दूसरों को कहाँ से धर्म रह जाएगा। इस प्रकार से अमृत हमारे को सिखा दी कि तुम्हारा धर्म कुछ नहीं है, हमारा बहुत बड़ा है। तब से हम आज से लेकर इस जनवरी के महीने को नया साल को मनाते हैं। और जो चैत्र संपदा आती है, संपद आता है, उसको लोग बहुत कम मनाते हैं। आप देखोगे बहुत कम लोग जाएंगे, बहुत कम मंदिर मिलेंगे आपको। जो पुजारी पंडित होता है भगत दिखेंगे या किसी को बुलाना पड़ता है। और आप नए साल देखोगे आप मंदिरों में, गंगा किनारे सब जगह भीड़ पड़ी लगेगी। तो लोगों में संस्कृति तभी बदलेगी जब लोगों को सोचना पड़ेगा कि भैया तुम्हारे संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, वरना आदमी का पतन निश्चित हो जाता है। क्योंकि नागरिक नेताओं को वही सिखाया गया था, किसी देश में अगर राज्य करना हो या लोगों के ऊपर राज्य करना हो, वहाँ की संस्कृति को बिगाड़ दो, सनातन खत्म कर दो, धर्म खत्म कर दो, तुम्हारा राज हो जाएगा। और जय राम। बिल्कुल जय हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातें जो है पंडित जी ने हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। और अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, और क्योंकि जानते तकरीबन सभी हैं जो हिंदुस्तान के रहने वाले व्यक्ति हैं और सनातन संस्कृति को समझने वाले व्यक्ति हैं, वो सभी जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि नव वर्ष कौन सा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी हम चलो कोई नहीं, कैलेंडर चेंज होता है, तारीखें चेंज होती हैं, तो उसके हिसाब से हम जो है ये नव वर्ष भी मना लें। लेकिन उसके साथ साथ में हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता नहीं छोड़नी चाहिए। और उसका शुभारंभ हमें जो है भगवान के चरणों में बैठकर करना चाहिए और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। और उसके साथ साथ में हमें अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर भी साफ सफाई का और इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि उसके साथ साथ में हमारे आने वाले जीवन के अंदर जो भी हो शुद्ध और स्वस्थ और सुगंधित हो, वो सबसे अच्छा लगता है। चलिए, और लोग भी हैं, उन लोगों से जानते हैं जो भगत यहाँ पर बैठे हुए थे, सभी आए हुए थे, और क्षेत्र के अंदर क्या कुछ हो रहा है हम आज अपने चैनल के माध्यम से आपको आज पूरे दिन की प्रक्रिया दिखाएंगे। बने रहिए टैलेंट अपने साथ। अमरजीत कुमार। अमरजीत जी, क्या कहेंगे? आज नव वर्ष है और उस पर आज आपने पूजा पाठ में शामिल होकर महायज्ञ किया है और नए साल का शुभारंभ किया है। क्या आप लोगों को लगता नहीं कि आप लोगों को भी कहीं मदिरापान करना चाहिए या कहीं हर्षो नाच गाना करने चाहिए? मैं अमरजीत कुमार, बाकने निवासी। जय श्री राम, जय दादा माईवाड़े की। नव वर्ष अंग्रेजी का वर्ष है, हमारा हिंदुओं का वर्ष नव वर्ष अप्रैल में आता है। फिर भी एक रीति के अनुसार हम सभी नव वर्ष मना रहे हैं। अपनी अपनी भावना और श्रद्धा के अनुसार हमने मंदिर में हवन किया, पूजा पाठ किया और आनंद में माहौल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम नाम आपका? नाम ईश्वर सिंह। ईश्वर जी, आज महायज्ञ करके आप लोगों ने नए साल का शुभारंभ किया है और ये, लेकिन ये कुछ लोग तो नया साल मनाते हैं, कहीं क्लबों में जाके कहीं पार्टियां करते हैं, हर्षोल्लास से कहीं मदिरापान करते हैं, लेकिन आप लोगों ने नए साल का शुभारंभ यज्ञ से क्यों किया? ये हमने दादा माईवाड़े में अपने धार्मिक विचारों से, मतलब जो अपने विचार हैं भाई धर्म का एक वो, जैसे कि ये और करते हैं, ये तो अंग्रेज़ के ज़माने के थे, कोई दारू पीता था, कोई कुछ करता था। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ दादा माईवाड़े में सब एक समान होकर भाई अपने प्रेम से, भाव से ये किया है कि सबको संदेश जाए कि ऐसा ये करो, नए साल में ऐसी ही भावना सब में जागृत हो, मेरे आने वाली पीढ़ी को ये पता लगे कि नए साल में कैसे नया साल मनाया जाता है। इसी आपका? काजल। कहाँ से आए? मैं मणिपुर से। तो आज नया साल है, तो नए साल में आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? क्या कुछ पार्टियां वार्टियां करेंगे? कहीं नहीं, पार्टी बस क्लबों दादा में के जाएंगे? पास आए। है जी? ये बहुत बड़ी पार्टी है, दादा के पास आना, इससे बड़ी और कोई पार्टी नहीं। इधर उधर जाना ये सब गलत बात है। मंदिर में जाके दर्शन करना यही पार्टी है, इससे बड़ा कोई पार्टी नहीं। बहुत अच्छा है आज का दिन और पूरी साल हमारी बहुत अच्छी जाएगी। दादा पे विश्वास है हमारा। बोलो दादा माई वाले की जय। सर, मेरा नाम संगीता राजकुमारी योगी है जी। और आज हम आए हैं दादा माई मंदिर, जहां आज हवन रखा गया। सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर पूजा पाठ और हवन यज्ञ किए, नए साल का शुभारंभ किया। और हम सभी को यही कहेंगे कि अपने बच्चों के साथ मंदिरों में जाएं और सब मंदिरों में दर्शन करें, पूजा पाठ करें और नए साल की अच्छे से शुरुआत करें। अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ मंदिरों में जाएं, पूजा पाठ करें और अपनी सनातन संस्कृति और सभ्यता संस्कार बच्चों को बताएं, ताकि
ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी में ये संस्कार बने रहें। जिस तरह राम तिलक के साथ हर क्षेत्र में यज्ञ, हवन, पूजा पाठ किए जा रहे हैं, यात्राएं, झांकियाँ, रैली निकाली जा रही हैं। इससे यही लग रहा है कि हमारा राम राज, हमारा सतयुग दोबारा लौट आएगा और हमारे बच्चों में यह संस्कार दोबारा दिखाई देंगे। 20 जनवरी को अयोध्या में जो रामलला का आगमन हो रहा है, राज तिलक हो रहा है या राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इसी के लिए हम सभी क्षेत्रवासियों, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाइयाँ देते हैं। अशोक खत्री जी, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव बाकनेर। किस तरह से शुरुआत की आज नए साल की? नए साल की मंदिर में पूजा पाठ और हवन के साथ। क्यों? ये हमारा सनातन धर्म यही कहता है कि पूजा पाठ और अपने भगवान का और अपने आराध्य श्री दादा माई वाले का नाम लेके नए साल की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नया साल है, नया साल तो पाश्चात्य संस्कृति का ही है, तो इसमें तो हमारा नया साल आएगा चैत्र मास के फर्स्ट नवरात्रि से शुरू होता है। लेकिन जो परंपराएं हैं, जो चलन चला हुआ है, हम उनको भी निभाते हैं। और अब जो हमारा सनातनी नया साल होगा वो चैत्र मास के फर्स्ट नवरात्रि से शुरू होता है, पहले नवरात्रि से। उसको हम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है हमारे मंदिर में। तो रामलला जी की कितनी तैयारी की जा रही है? वो आ रहे हैं अयोध्या जी में। रामलला की तैयारी हमारे मंदिर में बड़े धूमधाम से हो रखी है। कल हम कलश लेके आए हैं मंदिर में, ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर में कलश की स्थापना की है कल। और 15 तारीख से और 22 तारीख तक हमारे मंदिर में प्रोग्राम रहेगा। वो इस प्रकार है, ये सामने आपके प्रोग्राम का विवरण दे रखा हम लोगों ने। पंडित जी नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आदेश आदेश सभी को, हर हर महादेव। और आज दादा माई वाला मंदिर के अंदर हैं हम, और आज नव वर्ष का शुभारंभ किया गया, जो अंग्रेजी नव वर्ष है। क्योंकि सनातन संस्कृति का जो नव वर्ष आएगा वो चैत्र नवरात्रि के अंदर जो पहला नवरात्रा होगा उस दिन से आरंभ होगा। और क्योंकि अगर आप किसी भी पेड़ को देखें तो नव वर्ष कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि नव वर्ष के अंदर हर चीज़ें नई हो जाती हैं। चैत्र मास में आप किसी भी पेड़ को देखें तो वहाँ हर कोप में जो है पेड़ एक नई फूल पत्तियाँ देगा, और उसके साथ साथ में जो है नई ऋतु आएंगी, सब कुछ जो है अलग, घर में अनाज आएगा नया, और सब चीज़ें जो है नई आएंगी। उसके साथ साथ में यही नहीं, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारे जो बही खाते होते हैं, जो सरकारी बही खाते भी हैं, सरकार भी बजट लेकर आती है तो क्षेत्र में ही लेकर आती है। अब यह सोच कर देखिए, और वो भी शुभारंभ कैसे करते हैं कि माता रानी की कढ़ाई सरकारी उसमें भी की जाती है। जब बजट पर पेश किया जाता है तो जो राष्ट्रीय हमारे वित्त मंत्री होते हैं वो वहाँ पर जो है कि नाम बजट पेश करते हैं, तो माता रानी की कढ़ाई कर ही करते हैं। हलवा बटता है पहले, तब उसके बाद जो है चैत्र नवरात्र का जो है मनाया जाता है, और उसके साथ साथ नव वर्ष मनाया जाता है। और यहीं पर यही चीज़ है कि हम अपनी सनातन संस्कृति को ना भूलें। लेकिन उसके साथ साथ में अब कैलेंडर नया आ रहा है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं लगता है कि अब जो अंग्रेजी का कैलेंडर, क्योंकि हम पढ़ते अंग्रेजी हैं, तो उसी हिसाब से हमें जो है अंग्रेजी की तरफ भी जाना होगा। तो लेकिन उसके साथ हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है कभी भी। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपने सनातन संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। और कभी भी हम एक अपने चैनल के माध्यम से एक ज़रूर कहेंगे, हाथ जोड़कर सभी को, कि नशा ना करें, नशे से दूर रहें, और किसी भी गैर कानूनी कार्य में ना घुसें। जितना हो सके आप अच्छे कार्य करें, और उसके साथ साथ में आप जितना भी हो आप नशे से दूर रहें, और अपने बच्चों को भी जो है इन चीज़ों से दूर रखें, और इन्हें पढ़ाएं लिखाएं और अच्छी चीज़ें सिखाएं। चलिए दादा माई वाले के आप दर्शन कराते हैं। भूखे हैं, खाए नहीं ना। बोल दादा माई वाले की जय।